तो दोस्तों आज आपको बताने के लिए मेरे पास दो वैकेंसी है। एक रोजगार मेला है और दूसरा है आपका यहाँ पे एक वैकेंसी नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय, ठीक है, झारखंड शिक्षा परियोजना के तहत। पहले हम लोग बात करेंगे इसमें, उसके बाद उस वैकेंसी के बारे में। उसमें भी आपका टीचर और स्टाफ दोनों है और वहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को ही जा सकते हैं, स्कूल में भी और आपका इसमें भी, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं। देखिए, झारखंड सरकार डायरेक्टली मैं बता दूं, आपका रोजगार मेला लगने जा रहा है गढ़वा में, ठीक है। कब? तो कल गुरुवार के दिन, ठीक है, बृहस्पतिवार को कल लगेगा। 10:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक। कहाँ पे लगेगा? तो जिला नियोजनालय गढ़वा परिसर में दंतोपंत ठेकड़ी रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, आपकी जो कंपनी का नाम है, इसका कंपनी का नाम है आपका LIC, ठीक है। LIC आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC गढ़वा। और नॉर्मल एजेंट का पोस्ट का नाम है, 100 गो आदमी चाहिए इनको, 10th पास, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि 10th पास प्लस 750 एग्ज़ाम फी, 750 रुपया लगेगा एग्ज़ाम फी देने के लिए। मतलब एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। गजब गजब। 12th पास चाहिए कैंडिडेट, ठीक है। और 18 से 35 साल उम्र होनी चाहिए। एज पर कमीशन के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी, जितना कमीशन होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अधिक जानकारी के लिए मैं इसका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वहाँ से डाउनलोड करके इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। एड्रेस भी दे दूंगा, कहाँ पे एड्रेस चाहिएगा उस एड्रेस को भी। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, झारखंड शिक्षा परियोजना सिमडेगा के तहत नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय में भर्ती हेतु आया है विज्ञापन, ठीक है। आवासीय विद्यालय मतलब कि आपको यहाँ पे रहना खाना सब कुछ फ्री मिलेगा, ठीक है। कैंटीन वगैरह की सब व्यवस्था फ्री रहेगी और सैलरी भी मिलेगा। इसलिए सैलरी यहाँ पे कम है, ताकि आपको रहना खाना मुफ्त में दिया जाता है, रूम वगैरह सब दिया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टाफ की बात कर लेते हैं, जिसको गैर शैक्षिक पद या नॉन टीचिंग पद इंग्लिश में बोलते हैं। पहला है लेखपाल की, एगो पोस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्पोर्ट स्टाफ आदेशपाल की, यहाँ पे एगो पोस्ट है। सॉरी, आदेशपाल की 2 गो पोस्ट है यार, और एगो रात्रि प्रहर की है, ठीक है। तो आदेशपाल और रात्रि प्रहरी जो नाइट ड्यूटी करते हैं नाइट शिफ्ट में, उनके लिए भी एगो पोस्ट है। कुल मिला के 2 पोस्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो मुख्य रसोइया की यहाँ पे पोस्ट एगो है। और यहाँ पे फिर हम लोग बात कर लेते हैं सहायक रसोइया की 3 गो पोस्ट है, ठीक है। कुल मिला के 14 गो पोस्ट होता है। तो 14 गो पोस्ट में आपका टीचर भी आते हैं। अब टीचर में किन की वैकेंसीज हैं? तो आपके अंग्रेजी भाषा की एगो टीचर की आवश्यकता है, ठीक है। गणित के टीचर की एक आवश्यकता है, बायोलॉजी के टीचर की एक आवश्यकता है, ठीक है। और यहाँ पे फिर आता है आपका, ये आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड फिजिक्स केमिस्ट्री क्या है जी, भौतिक रसायन विज्ञान, 2 ही को दिया है। और यहाँ पर क्या दिया? जीव विज्ञान रसायन विज्ञान, ठीक है। तो जो लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी रखे हैं वो लोग यहाँ पे भर पाएंगे। जो लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रखे हैं वो भी यहाँ पे भर पाएंगे, और बायोलॉजी वाले भी भर पाएंगे, क्योंकि भौतिक और रसायन बायोलॉजी वाले भी रखते हैं, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे सामाजिक विज्ञान की एगो टीचर की आवश्यकता है। और फिर आपका है पूर्णकालिक शिक्षक, जो PD टीचर हैं उनकी एक आवश्यकता है। और यहाँ पे बोला गया है आपका कंप्यूटर शिक्षक, ठीक है। तो कंप्यूटर टीचर की एक आवश्यकता है। ये हो गया आपका सीटें, ठीक है। अब देख लेते हैं। तो सैलरी वगैरह सब कोई जानते ही हैं, नहीं जानते तो बता दूं, टीचर को मिलेगा आपको यहाँ पे, पहले सैलरी बात करेंगे, ठीक है, 15,840 रुपया, ठीक है। प्रत्येक साल 250 रुपया बढ़ाया जाएगा। 3 साल के बाद आपकी सैलरी 50% बढ़ा दी जाएगी, मतलब 25,000 के आसपास हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो आपका जो पूर्णकालिक लेखक हैं अकाउंटेंट, इनको 11,800 मतलब 12,000 रुपया दिया जाएगा। 250 रुपये की वृद्धि की जाएगी, ठीक है। और संविदा के आधार पर की जाएगी एवं वृद्धि प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा। 3 साल के बाद जनरली सबका वेतन 50% इंक्रीज कर दिया जाता है। बाकी देखा जाए, यहाँ पे रहना खाना रूम रेंट वगैरह मतलब क्वार्टर दे दिया जाता है, कैंटीन वगैरह सब फैसिलिटीज़ रहता है, ठीक है। एक प्ले ग्राउंड रहता है, खेलना भी वहाँ पे। यार मस्त लाइफ है, सही बता रहा हूँ। भले पैसा कम है लेकिन लाइफ अच्छा है। देखिए, यहाँ पे 6,000 रुपये मिलेगा आदेशपाल को, ठीक है, 6,000, और 150 रुपये की वृद्धि की जाएगी प्रत्येक साल। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे मुख्य रसोइया की जो सैलरी है 7200 रुपया है, ठीक है।
और अन्य रसोइया की जो सैलरी है 5,400 रुपये है। ठीक है, इसके लिए 8वीं पास, इसके लिए भी 8वीं पास। ये चीज़ हो गई। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ हो गया। क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो देखिए यहाँ पे सिंपली बोला गया है आपका 9 to 10 के बच्चों को पढ़ाना होगा, मतलब आप पीजीटी टीचर हैं। ठीक है, तो सिंपली आपको पीजी करना होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी कि एमए एमकॉम एमएससी, प्लस आपके पास बीएड का डिग्री होना चाहिए। ठीक है, पीजी प्लस बीएड की डिग्री है तो आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड टेट की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ना सी टेट की आवश्यकता है। आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अकाउंटेंट यानी कि लेखपाल के लिए सिंपली आप कॉमर्स किए हों, 50% अंक आपका आया हो। ठीक है, 50% अंकों के साथ बीकॉम की डिग्री, एंड अभ्यर्थी का मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा झारखंड से ही पास होना अनिवार्य है। बिल्कुल सही बात है यार बिहार के आदमी भर देते हैं, तो कभी वेस्ट बंगाल, तो कभी यूपी, तो कभी छत्तीसगढ़। नहीं यार, झारखंड में झारखंड का ही आदमी रहेगा। साथ में बोला गया है कि किसी भी मतलब 1 साल का आपके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। डीसीए जनरली सभी के पास होता है। ठीक है, एडीसीए डीसीए जो भी है आपके पास, और आपको जो है टेली सॉफ्टवेयर में काम करना आना चाहिए। तो कंप्यूटर कॉमर्स किए हैं तो डेफिनेटली आपको आता होगा, नहीं आता है तो सीख लीजिएगा। ठीक है, आदेशपाल के लिए सिंपली मैट्रिक पास चाहिए, और यहाँ पे मुख्य रसोई के लिए 8वीं पास बता ही दिए हैं, सहायक रसोई के लिए 8वीं पास। फॉर्म कैसे भरना है? तो ऑफलाइन भरना है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट वगैरह सब कुछ मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। उम्र सीमा कम से कम यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए 18 साल नहीं बल्कि 21 साल होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम। अधिक से अधिक 35 साल, बाकी देख सकते हैं 35 साल बहुत ज़्यादा एज है। देखिए, आवेदन भरने का लास्ट डेट है आपका 2 दिसंबर 2023। ठीक है, कहाँ पे फॉर्म भर के भेजना होगा? तो देखिए यहाँ पे आपका ये एड्रेस है, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी झारखंड शिक्षा परियोजना सिमडेगा के कार्यालय में निम्नलिखित। ये एड्रेस यहाँ पे नहीं दिया आपको क्लियरली पूरा, मैं आपको क्लियरली एड्रेस दिखाऊंगा अभी। ठीक है, चलिए ये आपको मैं दिखा रहा हूँ फॉर्मेट, ये आपको फॉर्मेट है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्म फिलअप करके इस फॉर्म को पूरा पेज नंबर 8 और 9 को भर के अपने जितने भी जेरोक्स हैं, ठीक है, 10th 12th ग्रेजुएशन और आपका सर्टिफिकेट कंप्यूटर का, ठीक है, बीएड का जो भी आप किए हैं उस सब को जेरोक्स करके यहाँ पे पिन मार दीजिएगा इसके साथ। ठीक है, इसके साथ ही एगो एक्स्ट्रा लिफाफा यहाँ पे आपको पिन अप मार दीजिएगा। हो सकता है अगर आपका ऑफलाइन एडमिट कार्ड आए तो आपको यहाँ पे भरना होगा, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुमान है ऑनलाइन एडमिट कार्ड आपका आएगा। ऑनलाइन मतलब आपकी ईमेल आईडी में भेज दिया जाएगा या फिर वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1-2 जिला का ऑनलाइन ही आया है, मैं देखा हूँ। ठीक है, तो ऑनलाइन एडमिट कार्ड आता है, उसमें फ़ोटो चिपका के आपको लाना होता है। फिर भी आप लोग एक एक्स्ट्रा लिफाफा भी अपना एड्रेस डाल के भेज दीजिएगा, और बड़े वाले लिफाफे में सब कुछ भेज दीजिएगा। ठीक है, जितना भी जेरोक्स कीजिएगा सब के नीचे साइन कर दीजिएगा। उसमें क्या होगा कि सब अभी प्रमाणित हो जाएगा। एगो फ़ोटो यहाँ पे साटिएगा, एगो फ़ोटो एक्स्ट्रा भर के भेज दीजिएगा। ठीक है, और बड़े वाली लिफाफे में सब भर के भेज दीजिएगा। हालांकि आपका एडमिट कार्ड ऑनलाइन आएगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ एक बार भेज देना है। ठीक है, और 2 तारीख लास्ट डेट है, यानी कि आपको 30 तारीख या हाँ 30 तारीख तक, मानिए ना 30 तारीख तक भेज देना है, क्योंकि 1 तारीख या 2 तारीख को भेजिएगा तो आपका स्पीड पोस्ट कीजिएगा तो जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि जाने में कम से कम 1 से 2 दिन का तो टाइम लगेगा ना भाई। ठीक है, तो ऐसे में जा नहीं पाएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, इसलिए आपको 1 से 2 दिन पहले ही फॉर्म भरना है। अब देखिए आपको भेजना कहाँ है, तो ये देखिए नोट कर लीजिएगा। नया समाहरणालय भवन झारखंड शिक्षा परियोजना सिमडेगा, नया, यहाँ से लिखिएगा नया समाहरणालय भवन ब्लॉक ए, द्वितीय तल्ला। ठीक है, ये भी नहीं दीजिए यार, रुकिए यहाँ पे दिया होगा, खोजने दीजिए थोड़ा सा अच्छा से हमको। देखिए दोस्तों 2 नंबर पॉइंट में अच्छा से इन्होंने बताया है कि उक्त पदों के चयन हेतु आवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सिमडेगा के पदनाम से आवेदन को विहित प्रपत्र निबंधित डाक यानी कि स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजना होगा। और यहाँ पे आपका एड्रेस दिया है, यहाँ से झारखंड शिक्षा परियोजना सिमडेगा, नया समाहरणालय भवन ब्लॉक ए, द्वितीय तल्ला, पिन कोड 835223। ठीक है, इतना दूर तक लिखना है। जिला सिमडेगा नहीं लिखना है, बस इतना ही दूर तक। इतना दूर तक लिख भी सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम इतना दूर तक लिखना है। कोशिश कीजिएगा पूरा यहाँ तक से यहाँ तक मार दीजिएगा। ठीक है, हो गया एड्रेस।
और एक तरफ बड़ा वाला लिफाफा, अगर आपने कभी ऑफलाइन फॉर्म भरा होगा तो आपको मालूम होगा, नहीं भरा होगा तो इस तरह से इधर आपका एड्रेस रहेगा, प्रेषक कीजिएगा टू, ठीक है, और इधर ये वाला एड्रेस रहेगा, ये वाला एड्रेस इधर रहेगा, ठीक है। स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा, कुछ पैसा लेगा, 40-50 रुपया लेगा और आपको भेज के दे देगा। समझ गए हैं। उसके बाद वेबसाइट के माध्यम से आपको फिर ईमेल के माध्यम से भेज दिया जाता है या फिर फ़ोन किया जाता है। तो अच्छे से भरना है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी। बाकी ये वाला का एड्रेस मैं दे रहा हूँ, ठीक है, रोज़गार मेला का। अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। देखिए मैं आपको एड्रेस यहाँ पे दे दिया हूँ, ठीक है। नियर डीसी ऑफिस, कचहरी रोड, गढ़वा, 822114, ये मार दीजिएगा एड्रेस मैप पे और पहुँच जाइएगा अगर आपको जाना है तो, ठीक है। बाकी इन सब की मैं केवल इन्फॉर्मेशन देता हूँ, कुछ भी हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं होगी। जनहित में जारी, ऐसा ही बोलता है ना। चलिए मैं भी ऐसा ही बोलता हूँ, क्योंकि दोस्तों देखिए कुछ भी काम करते हैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में कीजिए। इन्फॉर्मेशन का सूचना है आपका जितना भी है इंटरनेट, ठीक है, चाहे यूट्यूब हो, चाहे आपका ट्विटर हो, चाहे फेसबुक तो बहुत गंदा है, इंस्टाग्राम भी बहुत गंदा है, ठीक है। व्हाट्सएप को मैं यहाँ पे लूँगा। यूट्यूब बहुत ट्रस्टेबल है और आपका ट्विटर बहुत ट्रस्टेबल है, ठीक है। तो आपको जो भी जानकारी मिलती है आप अपने स्तर पे सोचें विचारें तब जाके जाएं, ठीक है। बाकी मैं आपको जेन्युइन चीज़ें ही देता हूँ, कभी फेक चीज़ नहीं देता हूँ, ठीक है। नहीं तो एक बार विश्वास टूटेगा ना तो आदमी बोलता है ना कि सब टूटा तो मान लेंगे, लेकिन विश्वास टूटा ना यार, जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ पे कोई भी रिश्ता नहीं टिकता, चाहे आपका हमारे साथ हो चाहे किसी के साथ हो, ठीक है। थैंक यू, बाय। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार।